अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वेब डेवलपमेंट के एक और क्रैश कोर्स में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज के इस वेब डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स में हम रिएक्ट CLI के बारे में सीखेंगे कि रिएक्ट CLI क्या है और इसकी मदद से किस तरीके से हम रिएक्ट JS की एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहला जो क्वेश्चन ज़हन में आता है वो ये है कि रिएक्ट CLI क्या है। तो बेसिकली व्हाट इज रिएक्ट CLI? तो रिएक्ट CLI हमारे पास एक ऐसा पैकेज है या एक कमांड लाइन इंटरफेस है जिसकी मदद से हम रिएक्ट के लिए एप्लीकेशंस की एक स्केलेटन को जनरेट कर सकते हैं। फिर उस स्केलेटन को एनहेंस करते हुए, यूज करते हुए, उसमें कंपोनेंट्स ऐड करते हुए, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करते हुए हम अपनी एक रिएक्ट की स्टैंड लोन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक क्लाइंट साइड हमारे पास एप्लीकेशन होगी। जैसे कि आप जानती हैं कि रिएक्ट CLI या रिएक्ट JS बेसिकली हम यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं। इसमें हम किसी किस्म की भी सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कर सकते। तो रिएक्ट CLI हमारे पास बेसिकली एक कमांड लाइन इंटरफेस है या एक कमांड लाइन पैकेज है जिसकी मदद से हम स्टैंड लोन रिएक्ट की एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिर हम किस तरीके से रिएक्ट CLI को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, रिएक्ट CLI को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में नोड का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, जो आप nodejs.org वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके पास ग्लोबली Node.js की 3 कमांड्स एनेबल्ड होनी चाहिए कमांड लाइन पर। नंबर 1 node, नंबर 2 npm और नंबर 3 npx। तो ये 3 कमांड्स अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट पर रन करें तो उसके अगेंस्ट आपको कोई ना कोई आउटपुट, उसका एटलीस्ट वर्जन या जो भी है वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर आपको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो इट मीन्स आपके पास Node.js प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। तो चलिए अब हम जो है वो एक प्रैक्टिकली रिएक्ट CLI को इंस्टॉल करके देखते हैं अपने सिस्टम में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है Node.js को। तो यहाँ पर मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट पे मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊँ node -- वर्जन, तो मेरे पास नोड का वर्जन 10.1.0 है और npm -- वर्जन अगर मैं लिखता हूँ तो 6.4.1 मेरे पास इंस्टॉल है। और अगर इसी तरह मैं npx -- वर्जन लिखता हूँ तो इसका वर्जन भी 6.4.1 मेरे पास इंस्टॉल है। अब यहाँ पर npm और npx में डिफरेंस है एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने के लिए। इस पर मैंने एक अलग से ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि npm वर्सेस npx के npm में क्या है, npx में क्या फ़र्क है इन दोनों में। तो इसका ट्यूटोरियल का लिंक अभी आपको थोड़ी देर बाद ऊपर टॉप राइट साइड पर मिल जाएगा। अगर आप वो देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जहां पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि npm की मदद से हम पैकेजेस को ग्लोबली अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं और npx की मदद से हम बगैर उनको ग्लोबली इंस्टॉल किए हुए उनसे क्रिएट कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो है रिएक्ट एप्लीकेशन की CLI इंस्टॉल है या नहीं। तो इसके लिए मैं लिखूंगा क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रेस करूंगा इंटर। तो यहाँ पर मुझे वो बता रहा है कि जी क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड नॉट फाउंड। आपके सिस्टम पर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है। तो क्रिएट करने के लिए, इसको इंस्टॉल करने के लिए क्रिएट रिएक्ट ऐप बेसिकली हमारे पास एक पैकेज है। इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं लिखूंगा sudo npm install -g create react app। अगर आप लिनक्स पर हैं तो sudo लिखना पड़ेगा, अगर आप मैक पर हैं तो sudo लिखना पड़ेगा, लेकिन विंडोज यूजर के लिए sudo लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो यहाँ पर मेरा पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर ये अब इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा क्रिएट रिएक्ट ऐप का या रिएक्ट CLI का, वो मेरे पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जस्ट थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप का वर्जन 1.5.2 इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप लिख के एंटर करता हूं तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो बता रहा है कि प्लीज स्पेसिफाई द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, फॉर एग्जांपल दिस, एंड रन क्रिएट माइन ऐप माइनस माइनस हेल्प। अगर मैं लिखता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप माइनस माइनस वर्जन, तो ये मुझे बता देगा कि इस वक्त मेरे पास 1.5.2 वर्जन इंस्टॉल्ड है क्रिएट रिएक्ट ऐप का, जो मैंने अभी अभी इंस्टॉल किया है। तो इस तरीके से आप npm की मदद से अपने सिस्टम में क्रिएट रिएक्ट ऐप का पैकेज इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उसकी मदद से हम रिएक्ट ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने अब इंस्टॉल कर लिया है रिएक्ट CLI को ग्लोबली क्रिएट रिएक्ट ऐप की मदद से। तो अब हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट एप्लीकेशन विद रिएक्ट CLI। तो अब हम एक रिएक्ट CLI को यूज करते हुए एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे और देखते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होती है। तो चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोबारा मैं अपने टर्मिनल पर आ गया हूँ और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने रिएक्ट CLI इंस्टॉल कर लिया, तो अब मैं लिखूंगा क्रिएट, बल्कि मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे पहले मूव करता हूँ और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करूंगा क्रिएट रिएक्ट डैश ऐप और स्पेस देके रिएक्ट ऐप लिख दूंगा। तो इस तरीके से हमने अपनी रिएक्ट ऐप को क्रिएट करना है। तो मैं प्रेस करूंगा एंटर। तो इसके बाद अब ये ग्लोबली क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप और उसके बाद ये रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स को क्रिएट करेगा, इनको आपस में लिंक करके हमें एक स्केलेटन एप्लीकेशन क्रिएट करके दे देगा, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा, मतलब ये क्रिएट रिएक्ट ऐप। और उस स्ट्रक्चर को, उस फोल्डर स्ट्रक्चर को यूज करते हुए हम अपनी एप्लीकेशंस का लॉजिक को डेवलप कर सकते हैं उस इन्वायरमेंट में। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो रिएक्ट CLI की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है और यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है हैप्पी हैकिंग। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अब आप CD रिएक्ट ऐप करेंगे, मतलब यहाँ पर मैं लिखूंगा CD रिएक्ट ऐप और उसमें चला जाऊंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा npm start। तो ऑटोमेटिकली ये npm start की मदद से, ये नोड पैकेज मैनेजर है, इसकी मदद से हम रिएक्ट CLI ऐप को एग्जीक्यूट करेंगे और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर में इसका जो भी वर्जन है जिस पोर्ट के साथ वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पर ये रन हो रही है एप्लीकेशन और अभी यहाँ पर इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा जो डिफॉल्ट स्केलेटन एप्लीकेशन का इंटरफेस है। तो अगर आप इसको अपने मोबाइल पर या किसी और पर ओपन करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 192.168.1.2 आ रहा है, तो आपके पास कुछ और आ सकता है। जो भी आपके पास IP एड्रेस विद दिस पोर्ट आए, अब वो उसकी मदद से अपने किसी भी सिस्टम पर जो सेम उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो वहां पर आप इसको अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इसकी एप्लीकेशन बिल्ड अप करना चाह रहे हैं लाइव सर्वर पर रन करने के लिए, तो उसके लिए आप npm run build यूज करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने, अब देख सकते हैं, एक सक्सेसफुली रिएक्ट ऐप क्रिएट कर ली है।